आज हम देखेंगे मनुष्य में कौन कौन से हार्मोन है, किस ग्रंथि से स्रावित होता है, उस हार्मोन या ग्रंथि का स्थान क्या है तथा इसके मुख्य कार्य क्या है। हर साल बोर्ड के पेपर में 2 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला है वृद्धि हार्मोन। ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी। हिंदी में इसे पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसका स्थान मस्तिष्क है, जहां से ये स्रावित होता है, जहां पे ये ग्रंथि इस अवस्थित है। कार्य के बारे में हम देखते हैं। शरीर की वृद्धि और हड्डियों का विकास करना। तो आपने देखा वृद्धि हार्मोन किससे होता है? पिट्यूटरी और पीयूष ग्रंथि से। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ग्रंथि का मतलब क्या है? मास्टर ग्रंथि का मतलब है, मास्टर ग्रंथि का सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। तो ये आप याद रखेंगे, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के कहते हैं। दूसरा आ जाइए थायरॉक्सिन। इस ग्रंथि का, कौन सी ग्रंथि इससे जुड़ी हुई है? थायराइड। कहां पे? गले में। क्या कार्य है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के चयापचय। चयापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अगर ये थायरॉक्सिन सही नहीं हुआ तो आपकी वृद्धि रुक जाएगी, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पाएगा हमारे शरीर में। इसीलिए यहाँ पे एक और बात याद रखना है, ये जो थायराइड है, थायरॉक्सिन जो बनता है आपका, उसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है? आयोडीन के कारण बनता है। और आयोडीन कहाँ मिलता है? नमक में। आयोडीनी युक्त नमक हमें खाना चाहिए, नहीं तो हमें घेंघा की बीमारी हो जाती है। आइए हम इंसुलिन की तरफ चलते हैं। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय से। और ये इंसुलिन कहाँ है? पेट के पीछे। और ये क्या करता है? हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है। जिस पेशेंट में अग्नाशय से सही से इंसुलिन स्रावित नहीं होता है, उनके रुधिर में हमेशा शर्करा की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए डॉक्टर क्या करता है? इंसुलिन लगाता है। आपसे प्रश्न पूछा गया हुआ है आपके पेपर में कि बताएं कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा को कम करता है। या इस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर आप किस बीमारी से हैं? ग्लूकोज आपके ब्लड में ज्यादा हो गया तो डॉक्टर आपको किसका इंजेक्शन देगा? तो उत्तर होगा इंसुलिन का इंजेक्शन देगा। आइए एड्रेनलिन ग्रंथि। एड्रेनलिन ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है और ये किडनी के ऊपर होता है। जब भी आप तनाव की स्थिति में होते हैं, डर की उपस्थिति स्थिति में होते हैं, आपातकालीन स्थिति में होते हैं, दुर्घटना स्थिति में होते हैं, कभी भी पेपर के जाते समय आपको डर लगता है, तो यही आपको तनाव को कम करता है। आपकी ऊर्जा को बराबर करता है, हृदय की गति को बराबर रखता है ये एड्रेनलिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम मोचक हार्मोन के नाम से जानते हैं, मोचक हार्मोन। अगला चलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस में पाया जाता है। वृषण, जो नर जनन वृषण कोष में पाया जाता है, अवस्थित रहता है, स्थान इसका है, नर जनन का भाग है और यहाँ पे वृषण कोष। और इसका कार्य क्या होता है? पुरुष लैंगिक में जनन में मदद करता है। आप देखेंगे कि बच्चे 12-14 साल के बाद जब हो जाते हैं तो इसकी यौनावस्था का विकास, दाढ़ी, मूछें, आवाज भारी होना, ये सारे टेस्टोस्टेरोन का काम है। तथा शुक्राणु का उत्पादन भी यही करता है।
स्पर्म का उत्पादन यही करता है। कितना बनता है? ये टेस्टोस्टेरोन। जिस व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है, किसी भी रीजन से हो जाती है, ठीक है, ज्यादा आप टेंशन लेंगे तो भी कम हो जाती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाता है शुक्राणु का उत्पादन करने में कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। यौनावस्था का लक्षण जो दिखता है बच्चों में, लड़कों में, किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन का। उसी तरह महिलाओं में भी होता है, लड़कियों में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये अंडाशय ग्रंथि से स्रावित होता है और ये मादा जनन का भाग है और इसमें महिला लैंगिक विकास होता है। आपने देखा होगा महिला में भी लैंगिक विकास होता है और मासिक धर्म चक्र का नियंत्रण करता है। जो लड़कियों में मासिक धर्म होता है तो उसका भी नियंत्रण किस हार्मोन का? एस्ट्रोजन। जिसमें ये प्रॉब्लम होती है उनके मासिक धर्म में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ऊपर नीचे करता रहता है, उनके डेज बराबर नहीं होते। अब आ जाइए मेलाटोनिन। मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि है, ग्रंथि से स्रावित होती है, पीनियल ग्रंथि। मेलाटोनिन हार्मोन ये है और ये कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में होता है। कहाँ पे होता है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कहाँ पे है? मस्तिष्क। मस्तिष्क में रहता है ये। पिट्यूटरी ग्रंथि भी मस्तिष्क में और ये भी मस्तिष्क में। नींद और जगाने के चक्र को नियंत्रित करता है। नींद, कब नींद आनी चाहिए, कब जगनी चाहिए, ये क्या होता है? पीनियल ग्रंथि। बच्चे आजकल 12-12 1-1 बजे तक मोबाइल देखते हैं, तो ये पीनियल ग्रंथि कहते हैं कि अभी रात हुई ही नहीं है, दिन है अभी, इसलिए आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि मोबाइल से इस ग्रंथि पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो मेरा तो ये सजेशन है कि बच्चे रात में मोबाइल ना देखें। प्रोस्टेट, शुक्राशय, ये दोनों पुरुष प्रजनन ग्रंथि का भाग है और ये नर जनन भाग का पाया जाता है नर जनन तंत्र में। अब आप देख लीजिए, ये शुक्राणु को तरल माध्यम प्रदान करता है। शुक्राणु जो बनता है टेस्टोस्टेरोन से उत्पादन होता है, उसको तरल माध्यम बनाने में प्रोस्टेट और शुक्राशय दोनों का हाथ होता है और ये शुक्र वाहिनी में आके मिल जाता है। शुक्र वाहिनी में आके मिल जाता है, ये संयुक्त होकर के मूत्राशय का भाग होता है। यूरिनरी ब्लैडर जहां पे होता है वहां पे, इंग्लिश में इसके प्रोस्टेट कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। और ये संयुक्त रूप से कहाँ मिल जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। ये क्या करता है? स्पर्म को लिक्विड बनाने में, लिक्विड मीडियम बनाने में हेल्प करता है। तो आज आपने देखा मनुष्य में हार्मोन की कौन कौन से हार्मोन है, किस ग्रंथि से स्रावित होता है, क्या स्थान है उसका, कार्य क्या है। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। छोटा सा ये वीडियो मैंने बनाया है, आप इसे देखें, इसे समझें, पेपर में जरूर आपको मदद करेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आपका।